ये जय भाई, जय और वीरू की जोड़ी तो नहीं, जय और जवाहर की जोड़ी है। मैं कोई बात कहूं तो उसका पालन करोगे या नहीं करोगे? हाथ उठा के बताइए, करोगे या नहीं करोगे? ईमानदारी से करोगे, ईमानदारी से करोगे। जयरामगढ़ का नेता नहीं है, राजस्थान का नेता है। और मैं जय आहूजा से कह रहा हूं, मैं जय का भाई होने के नाते कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूं, मैं भजनलाल जी की मंत्री परिषद का एक सदस्य होने के नाते कह रहा हूं, और मैं यहां सनातन जिंदा रहे इसलिए कह रहा हूं, जय भाई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित परिवार है। माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी यात्रा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को सींचने का काम किया। यहाँ से कई बार विधायक रहे, चुनाव लड़े और उनकी विरासत के रूप में जय आहूजा जी बचपन से स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। हमारा पारिवारिक मसला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई जय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और अब की बार चुनाव में सुखवंत जी को प्रत्याशी बनाया। परिवार में चर्चा करके हमने जब जय आहूजा जी से और ज्ञानदेव जी से बात की तो इनका जो भाव है, इनके जो खून में राष्ट्रीयता, इनके खून में सनातन, इनके खून में मेवात में रहने वाले उन सनातन प्रेमियों की संरक्षा और सुरक्षा उसको सुनिश्चित कैसे किया जा सके, वो जब भाव इनके दिल में देखा तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ सीखने को मिला है। और आपने यही कहा कि मैं परिवार का सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी सरसब्ज रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सातों के सातों विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, उसके लिए रामगढ़ में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तन से, मन से, धन से काम करूंगा, ये उन्होंने कहा है। कि हम लोग बचपन से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, हिंदुत्व का विचार मेरे खून में बहता है। आहूजा साहब ने भी मुझे कहा कि हम औरों जैसे नहीं हो सकते, औरों में और हमारे संस्कार में, चरित्र में बहुत अंतर है। और मैं ऐसी नाकारा संतान नहीं हूँ जो अपने बड़े बुजुर्गों की, परिवारजनों की आज्ञा का पालन न करूँ। दूसरा, जैसे जैसे मुझे ये समाचार आ रहे थे कि जैसे पिछली बार हमारे परिवार में फूट हो गई और जगह जगह मेव गांव से लोगों ने दाढ़ी मूंछ मुंडवा ली और जगह जगह से गाड़ी साधन लेकर के भीड़ तंत्र उन्होंने क्रिएट किया और कहीं को उनके मन में बैठने का विचार भी आया होगा तो उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया, उनको बैठने नहीं दिया। वो भीड़ तंत्र की सूचनाएं मेरे नेटवर्क से मुझे लगातार मिल रही थी कि यहाँ पे कांग्रेस के षड्यंत्र से बहुत बड़ा भीड़ तंत्र का हिसाब किताब बना करके और मेरे को लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पर सौभाग्य से आज जो भीड़ आई वो बहुत संगठित और व्यवस्थित तरीके से आई। सब लोगों को मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया, गांव-गांव में उनको अपनी पर्सनल गाड़ियां लाने के लिए कहा और उन सब लोगों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात भी रखी। हमारा पक्ष हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारी सरकार और पार्टी को कन्वे किया। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त जरूरत नीला, हरा, पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन प्रदेश नेतृत्व से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरे सगे भाई से बढ़ के माननीय जवाहर मैडम जी से बात करके, माननीय दक्ष साहब से बात करके, हमारे बड़े भाई पुनीत कर्नावट जी, सरदार इंद्रजीत सिंह पाटा, परिवार बहुत बड़ा है। परिवार में एक जने से नाराजगी हो सकती है, दो भाई भी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को क्या नहीं कहते,
कह देते हैं समय आता है चला जाता है, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों का, समझदार लोगों का काम होता है कि परिवार में फूट हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उसको मिटाना। हमारी फूट का लाभ कोई और न ले, इसलिए मैंने बड़ा मन दिखाया। रही बात ताकत की, तो जनता की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है। आपने औरों को भी देखा होगा, और सिर्फ 2 दिन के अंतराल में इतनी बड़ी बड़ी 2 पंचायतें, आपने भी ऐतिहासिक पंचायतें देखी होंगी, और सिर्फ पंचायत नहीं थी, लोगों की आंख में आंसू थे। तो आप मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुखवंत सिंह का भरपूर प्रचार करूंगा, चुनाव जितवाऊंगा और राजस्थान विधानसभा में उनको यहाँ से प्रतिनिधित्व करने भी। कल आपने जो आपको बता रहा हूँ कि घर के अंदर 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है, तो घर के पंच पटेल बैठ के 2 भाइयों का झगड़ा मिटा देते हैं। झगड़ा आज मिट गया।